आशीर्वाद देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे श्रावणी शुक्रवार की। इसके साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और दिन शुक्रवार। नौमी रात्रि को 9:33 तक, भरणी नक्षत्र दोपहर 4:25 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:31 से 12:10 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं श्रावणी शुक्रवार की। जी, श्रावणी शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए? पुराणों के अनुसार शुक्रवार को माता लक्ष्मी और संतोषी माता का वार माना गया और निश्चित तौर पर इस वार में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए हम भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवती संतोषी माता की पूजा करते हैं। अगर किसी के जीवन में वैभव और सुख की कमी हो तो उसे शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्रावण महीना पाप ताप और शापों के निदान का महीना माना जाता है, इसलिए जातक के जीवन में आकस्मिक धन की हानि हो, व्यावसायिक कष्ट हो, सुखों में किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो उसे श्रावण महीने में शुक्रवार के दिन श्रावणी शुक्रवार का व्रत और पूजन करना चाहिए। खासकर माता लक्ष्मी का पूजन विशेष लाभकारी होता है। स्कंद पुराण में श्रावणी शुक्रवार का वर्णन करते हुए कहा गया कि किसी को भी सुख तथा पारिवारिक कष्ट हो तो उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कैसे करें? तो स्नान करके व्रत का संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला अमुक गोत्र वाला आज भगवती महालक्ष्मी की कृपा के लिए इस व्रत को करूंगा और फिर दिन भर व्रत रखे, उपवास रखे और शाम को माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का एक माला जप करिए, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कथा का श्रवण करें, आरती करें। सौभाग्यशाली ब्राह्मणी को यथाशक्ति सौभाग्य की सामग्री का दान करें, सामर्थ्य अनुसार आशीर्वाद लेवे दान दे करके व्रत का पारण करें। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है और सुखों में समृद्धि होती है। श्रावणी शुक्रवार माता लक्ष्मी और संतोषी माता का वार है और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्ति करने का दिन है और इस दिन भगवती की कृपा पाने के लिए आप दिन भर भगवती का आश्रय लेकर के, नाम का आश्रय लेकर के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संध्या काल में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, घर को रोशन करें और फिर प्रातः काल उठ करके यानी ब्राह्म मुहूर्त में घर का करकट कूड़ा निकाल करके और बाहर विसर्जित करें, यानी अलक्ष्मी का विसर्जन करें और महालक्ष्मी का पूजन करें। रात्रि निशा जागरण करें, महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होता है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आज के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना विशेष लाभकारी होगा। खास करके यदि आप अनेक प्रकार के व्यावसायिक कष्टों से पीड़ित हों या आर्थिक परेशानियां हो रही हों, लगातार आर्थिक उलझने हों, तो ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी का ये शुक्रवार का व्रत विशेष फलदायी होगा। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। 27 दिसंबर 1973 जी, एक बार फिर से बताएं। 27 दिसंबर 73 और समय 11:55 दिन में दोपहर का। जन्म स्थान चंडीगढ़ जी। क्या जानना है? अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ना कोई भी काम सेट नहीं होता। अभी मुझे कुछ काम में सफलता मिलेगी, अगर सफलता ही नहीं मिली कि कितने काम कर चुका हूँ मैं और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा आगे, ये बताइए। आप बेसिकली काम क्या करते हैं? इस वक्त क्या कर रहे हैं? पहले तो रेता बजरी का काम करते हैं, मंडली ज्यादा है, रेता बजरी क्रैशर। चलिए आइए देखते हैं, ज्यादातर कामों में सफलता नहीं मिलती, करना क्या चाहिए? आपका जन्म लग्न मीन और आपकी राशि मकर है। आपकी तृतीय शुक्र है बृहस्पति के साथ में। यू आर गुड इन सेल्स। आप, मुझे लगता है सेल्स आपके लिए फायदेमंद। भाग्येश मंगल धन स्थान में है। यदि आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करें तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद। सवाल यह है कि दशम स्थान में सूर्य के साथ में राहु बैठे हैं, इसके चलते आमतौर पर काम में बाधाएं दिखाई पड़ती हैं। एक बढ़िया काम, एक 4 कैरेट का पुखराज, अगर 4 कैरेट से ऊपर हो तो अच्छा, तो एक पुखराज धारण करें। मंगल के लिए आप 8 कैरेट का टैलिन मूंगा यानी 1:2 रेशियो में आप मूंगा और पुखराज धारण करें। मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो आपको फायदा होगा। जी, एक राजेंद्र जी और हैं जांजगीर से।
राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं। लगता है कि राजेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मी की। तो हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी के विसर्जन का विधान होता है। तो लक्ष्मी के आवाहन के लिए हम सबसे पहले अपने घर के आसपास या अपने निजी जीवन में पवित्रता रखें, साफ सफाई रखें। ये लक्ष्मी के आवाहन के लिए बेहद आवश्यक। और फिर लक्ष्मी के विसर्जन के लिए हमें निशा काल का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में अपने घर को नए झाड़ू से साफ करके और फिर उसका करकट जो है वो नए सूपे में रखें और फिर ब्राह्म मुहूर्त में आप लक्ष्मी का विसर्जन करें, वापस लौट करके और फिर से भगवान भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, नारायण की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें और कमलगट्टे लौंग के साथ महालक्ष्मी की प्रियता के लिए हवन करें तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होता है। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना जी, मैं अपने लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था सर। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10/5/1993। समय 10:05 समय 3:55 रात में। जन्म तारीख क्या बताई थी आपने? 10/5/1993। और जन्म स्थान? 10/5 जन्म स्थान मलदा ही अपने गांव में। कहाँ पे पड़ता है ये जहांगीर चापा। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था। अभी प्राइवेट में जॉब कर रहा था, अभी छूट गया था और हो पाएगा कि नहीं करके जानकारी लेना चाह रहा था। वाइफ के बारे में? लाइफ जॉब के बारे में। अच्छा, अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं? जी। वेरी गुड। लाइफ और वाइफ में W और L का फर्क है ना। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है, राशि आपकी धनु है, कारपोरेट में नौकरी करते थे मगर नौकरी छूट गई क्योंकि भाग्य स्थान में राहु है, इसलिए ऐसी उलझनें हमेशा आ सकती है। अब सवाल यह है कि इन उलझनों से बचने के लिए करना क्या चाहिए। बहुत सारे जातक जिनके जन्म लग्न में या दूसरे स्थान में या 8वें स्थान में या 9वें स्थान में यदि राहु हो तो उनके जीवन में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा आती है और ज़्यादातर वजह राहु होता है। ऐसी स्थिति में राहु की शांति के लिए आपको दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। सवाल यह है कि समय चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चला, गुरु का अंतर चला। मुझे ऐसा लगता है गुरु की अंतर्दशाएं अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएंगी। इसके पहले पहले आपको एक नौकरी मिल जाएगी, मतलब अब से लेकर 60 दिन के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। करना एक छोटा सा काम, आप पटुक भैरव मंत्र का जाप करें। एक थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें शक्कर डाल करके और उसको गूंथ लें, गूंथ करके एक दिया बनाएं, पूर्वाभिमुख बैठ करके और दिए को प्रज्वलित करें। बटुक भैरव का विग्रह यानी फोटो रख लें और संकल्प करें कि मेरे सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं बटुक भैरव की प्रीता के लिए बटुक भैरव का मंत्र जप करूंगा। और फिर हाथ में माला लेकर माला की पूजा करें और संकल्प करें। और फिर मंत्र है ओम ह्रीं मम मुटकाय पद उद्धारणाय कुरु कुरु मुटकाय बम ह्रीं ओम। इस मंत्र का 11 माला 18 दिन तक जाप करें। आप देखेंगे जल्दी नौकरी भी मिलेगी, स्थायी नौकरी भी मिलेगी। मगर 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना बिल्कुल न भूलें। जी, संतोष जी हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मुझे पूछना था पंडित जी, क्या है, मैं ड्राइवरी काम करता हूँ। आप अपनी तारीख बता दें। 13/8/80। 16 13/8/80। 8/80। 13 अगस्त 1980। समय बता दें। सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। जहांगीर। हाँ, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे ये जानना था, क्या है, मेरा अभी ड्राइवरी काम करता हूँ और 2-3 महीने से मेरा काम अभी मिल नहीं पा रहा है, मतलब कुछ काम चल नहीं रहा है, तो वही पूछना था काम कब तक मिलेगा और आगे मेरा भविष्य क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और आपका जन्म लग्न है सिंह, आपकी जो राशि है वो है कन्या। बुध बैठे 12वें स्थान में, एक तरह का मार्केश है और ये एकादशी भी है और द्वितीय भी है, 12वें स्थान में है। मतलब आर्थिक परेशानियां काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और ये लगातार 2024 तक चल सकती हैं। बाजार की तासीर भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा धीरज जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं वे काफ़ी ज़्यादा विपरीत हैं। तो बुध की अंतर्दशा में करना क्या चाहिए? सवाल यह है कि बुध की प्रियता के लिए आपको चाहिए कि आप सुंदर केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का एक अच्छा सा माणिक की 4 कैरेट का पुखराज धारण करें
और केले की वृक्ष की सेवा करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला नियमित जप करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका काम भी लगेगा और आपके जीवन में भी स्थायित्व आएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दिव्यांश जी। दिव्यांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे बच्चे का नाम है, उसका जन्म है 2007 सालों। हाँ, 2007 तारीख बता दें। 5 मई सुबह 8:30 बजे रायपुर। 5 मई 2007 सुबेरे रायपुर 8:30 बजे 8:30 AM रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? सर, इसका भविष्य कैसा रहेगा आगे पढ़ाई में? अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी 10वीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या लेने का मूड है? मैथ्स। चलिए आइए जानते हैं बच्चा मैथ्स लेगा या लेना चाहता है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी राशि वृश्चिक है। ये सप्तमी सूर्य 11वें स्थान में है, इसका मतलब कि बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग है। भाग्य स्थान में राहु है, इसका मतलब कि बच्चे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लग्न में शुक्र है, मतलब बच्चा थोड़ा तनाव ज़्यादा लेता है। अब सवाल ये है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए। इस बच्चे को थोड़ी सी पेट की तकलीफ होगी। आप देखिए इस बच्चे को बार बार एमेबियासिस यानी पेट की तकलीफ या एब्डोमिनल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। इस समय 15 जुलाई से केतु में राहु की दशा करीब 1 वर्ष 1 महीना चलेगी, मतलब आने वाले भविष्य में इस बच्चे को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आ सकती हैं, खासकर 11th में। तो इस समय इस बच्चे को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना होगा। यदि ये बच्चा इस वक्त ये 10th के रिजल्ट थोड़े से 19-20 हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो बच्चे को रात जागरण करने से मना करें। दूसरा, बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। और चौथा, आप इस बच्चे की बेहतरी के लिए आप एक रुद्राभिषेक करा लें। रुद्राभिषेक कराने से भी इस बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा होगा, परंतु इसे कम से कम 3 से 4 बार रुद्राभिषेक कराएं। 1 वर्ष के भीतर तो फायदा होगा। अमिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1996 है। 28 जनवरी 1996। 96। हाँ, 96। और जन्म समय बता दें। 8 बजे रात को 8 बजे। और जन्म स्थान? हाँ, रायगढ़ जी। क्या जानना चाहती बेटा? मैं अपने जॉब के लिए जानना चाहती हूँ। पढ़ाई क्या की आपने? मैंने BEd MSc का लिखा है, लेकिन जॉब नहीं लग रहा है। MSc किस सब्जेक्ट में किया आपने? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत सुंदर। एक अच्छी एजुकेशन के बाद भी नौकरी नहीं। राहु की महादशा में राहु का अंतर, इसके बाद गुरु की अंतरदशाएं चली, मतलब आने वाले 2 वर्षों के भीतर में बहुत शानदार आपको नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि पंचमी स्वगृही होकर बैठे। एजुकेशन में आपको नौकरी लगने के योग बेहतर। अब सवाल यह है कि इसमें करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि मंगल का व्रत करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बहुत जल्दी आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जी, तो आज चर्चा का विषय लक्ष्मी और लक्ष्मी की पूजा से प्राप्त होने वाली समृद्धियां हैं। आमतौर पे हमने देखा कि बहुत सारे घरों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अलक्ष्मी माने घर में अनेक प्रकार की परेशानियां, चिंताएं, रोग, अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए कारण क्या है। तो यदि आप अपने घर में देव पूजन नियमित नहीं करते, इष्ट की पूजा आपके यहाँ नियमित नहीं होती, नित्यदान नहीं होता, स्वाध्याय सत्संग यज्ञ नहीं होता, तो इससे अलक्ष्मी का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर में नित्य भगवती का पूजन करें, देव पूजन करें, संतों का आगमन रखें, संतों की सेवा करें और घर में नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कष्टों की निवृत्ति होगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। इसके अलावा आप अपने घर में शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। हमारे साथ अगली कॉलर है चेतना जी। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, राम राम गुरु जी। जी प्रणाम। मेरे बेटे का नाम है रोहित। उसकी जन्म तारीख है 6 दिसंबर 88, सुबह 6:56 और जन्म स्थान टिमरनी, जिला हरदा। जी हाँ, कई बार PSC की परीक्षा दे चुका है, पर हर बार 2-3 नंबर से रह जाता है। सरकारी नौकरी का योग है, इसे कोई प्राइवेट नौकरी शुरू करनी चाहिए। इसका आगे का जीवन कैसा रहेगा, इसकी बहुत चिंता रहती है। चलिए यही देखते हैं इस बच्चे को शासकीय नौकरी मिलेगी या नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है तुला।
भाग्येश चंद्रमा 12वें स्थान में है, इसलिए बहुत करीब से अपने लक्ष्य को चूक जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें कहें कि सोमवार का व्रत करें। दूसरा, भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा में भी दूध, जल और चीनी से भगवान शिव का अभिषेक करें। और इस बच्चे को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इस बच्चे को नौकरी भी मिल जाएगी जी। तो आज लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको नियमित रूप से महालक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जप किस माला से करनी चाहिए। तो अनेक प्रकार की मालाएं आपके पास में हैं। आप तुलसी की माला या कमलगट्टे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, तीनों में से किसी एक माला से या फिर स्फटिक की माला से भगवती महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें। मंत्र बड़ा आसान है, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का यदि 1.25 लाख जप कर लें तो निश्चित तौर पर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और इससे आपको बहुत समृद्धि मिलती है। तो बड़ा आसान है, महालक्ष्मी का पूजन करें। महालक्ष्मी का पूजन करके ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप नियमित तौर पर कम से कम 11 माला जप करें। और भगवती महालक्ष्मी की प्रियता के लिए आप चीनी और आटे का दान करें। एक सकोरे में आटा और एक सकोरे में पानी रख दें। चीनी और आटा नियमित उसमें डालें तो सूक्ष्म जीवों के आहार से आपको फायदा होता है। बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं, पंडित जी की कमाई तो बहुत होती है पर धन में बरकत नहीं होती है। तो इसकी वजह होती है अदत्त दानाज भवित दरिद्री। हम दान नहीं करते तो दरिद्र होते हैं और दरिद्र भावात करोति पापम, इसके कारण हमें पाप करना होता है। पाप प्रभावात ही नरकम प्रयांति, और इसी के कारण नरक मिलता है और पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, और फिर बार बार दरिद्र होना पड़ता है और बार बार पाप करना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर होती रहे तो 5 चीज़ों का एकदम ध्यान करें। आप महालक्ष्मी का, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, थोड़े से चीनी शक्कर का दान करें, भगवती की कृपा के लिए गीता इत्यादि सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, संतों का आगमन रखें और यज्ञ करते रहें। अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में है तो आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चलिए, इसी के साथ अब आपसे एक वादा कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। और आपके मन में कोई सवाल हो तो इस कार्यक्रम के बाद भी आप प्रश्न कर सकते हैं। बस सिंपल गूगल में सर्च करना है प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना और कॉल करना है। 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी को आपके फोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।